ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो हम कथा सुन रहे थे कि किस तरह वित्रासुर की आविर्भाव के उपरांत हर देवता लोग परेशान होकर विष्णु की आराधना किए, और विष्णु की आराधना करते समय उन्होंने पहला जो आराधना और सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना जो हम जिसके ऊपर विस्तार रूप से चर्चा किए थे कि किस तरह विष्णु ही सारे जितने सारे आश्रय है, सबसे श्रेष्ठ आश्रय विष्णु हैं। बहुत सारे आश्रय हैं बट सबसे श्रेष्ठ आश्रय विष्णु हैं। और विष्णु का आश्रय, हरि का आश्रय छोड़ के, हरि की चरण की आश्रय छोड़ के जो किसी का भी आश्रय लेता है तो वो कुत्ता का पूंछ का आश्रय ले रहा है। और श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी उदाहरण अत्यंत रोमांचक देते हैं। गाय का पूंछ हो सकता है, गधा का पूंछ हो सकता है, पूंछ वाला बहुत सारा एक जानवर है जिनकी सबके पूंछ है। हाँ, अगर देखेंगे घोड़ा पूंछ, पर कुत्ता का पूंछ। और हमने चर्चा किया कि किस तरह कुत्ता कुत्ता तालाब में तैर सकता है, नदी में तैर सकता है, और अलग अलग जगह कुत्ता तैर सकता है। पर कोई अगर सोचे और देखे कि कुत्ता इतना जगह तैर रहा है तो मैं उस कुत्ते के सहारे उसका पूंछ पकड़ के अगर मैं समुद्र लांघ लूं तो सबसे बड़ा मूर्ख कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने पिछला क्लास विराम दिया था, कथा समाप्त किया था। तो उसके बाद भगवान प्रसन्न होकर भगवान आविर्भूत होते हैं और सारे देवता लोग भगवान 16 अपने पार्षदों के साथ सारे देवताओं के सामने ऐसे आविर्भूत होते हैं, और सारे देवता लोग दंडवत करते हैं बार बार और खड़े होकर फिर से प्रार्थना करने लग जाते हैं। और पहला प्रार्थना जो देवता लोग कर रहे हैं वो ये है कि हे भगवान, हम आपके कार्यकलापों को समझ नहीं सकते हैं। हमको अपनी आपकी कार्यकलापों को समझना अत्यंत मुश्किल है। भगवान की कार्यकलापों को समझने के लिए देवता लोगों का ये बता रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
प्रभु जी आवाज नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सुनाई दे रहा है? अभी आ रहा है आवाज प्रभु जी। ओके। लेकिन लेकिन वहां से हम लोग का आवाज नहीं आ रहा था कि कुत्ता मतलब ओके, भागशाली नहीं बैठ ज्योति सकता। कोहली माता जी इज नाउ होस्ट। कैन सी मेक मी को होस्ट? सो हाँ, तो भगवान ऐसे ही आविर्भूत हो गए। भगवान जब आविर्भूत हुए तो प्रथम प्रार्थना जो देवता लोग कर रहे हैं वो प्रार्थना ये है कि भगवान आपकी सारी लीलाओं को समझना अत्यंत मुश्किल है। इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, कोई समझ नहीं सकता आसानी से। और जैसे भगवान देवताओं के आंखों के सामने भगवान ऐसा नहीं कि प्लेन से उतरे, गरुड़ विमान से उतरे और फिर उतरने के बाद भगवान जस्ट आविर्भूत हो गए। ऐसे नहीं कि भगवान कहाँ से आए, देवता लोग देखे। वैसे भी भगवान आते हैं, बहुत सारे समय में भगवान गरुड़ के ऊपर बैठ के आते हैं, सब करते हैं। और हम सबको अगर कहीं जाना है, बहुत बड़े बड़े नेता और राजाओं को भी अगर जाना है तो बहुत सारे साधन होते हैं। पर भगवान बस उधर कुछ भी नहीं था। अगर आप उसका रासायनिक, उस जगह का रासायनिक विश्लेषण करेंगे तो हवा था, ऑक्सीजन था, कुछ हाइड्रोजन गैस था, कुछ तो था। और तुरंत वो जगह भगवान बन गया, भगवान स्वयं प्रकट हो गए। और ये चीज को देवता लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो वैज्ञानिक लोग कैसे समझेंगे कि भगवान सारे जगह विद्यमान हैं, फिर भी उनका एक स्वरूप है। ये सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। नास्तिक लोग जो भगवान की शक्तियों को समझ नहीं सकते हैं, वो समझते हैं कि भगवान गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ऐसे बोलते हैं सब जगह भगवान विद्यमान है। हाँ, सब जगह भगवान विद्यमान है, पर भगवान अगर सब जगह विद्यमान हैं, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान कुछ केवल एनर्जी है और उनका कुछ स्वरूप नहीं है। उनका सच्चिदानंद स्वरूप है। और किसी भी समय, किसी भी जगह में, किसी भी भौतिक पदार्थों से भरा हुआ जगह में भगवान अपनी आध्यात्मिक सच्चिदानंद स्वरूप को प्रकट कर सकते हैं। करेक्ट? वो जगह में जहाँ पे देवता लोग खड़े थे, उस जगह में भौतिक हवा ही था, और उसी जगह में भगवान ने अपना सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट किया। तो अगर भगवान ऐसे हवा से हम अपना सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट कर सकते हैं, तो क्या भगवान एक पत्थर में अपना सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट नहीं कर सकते हैं? जिस पत्थर को शिल्पकार उन्हीं के स्वरूप में बनाता है, तो क्या मुश्किल है भगवान के लिए? और नास्तिक लोग बताते हैं कि देखो देखो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं।
ना, हम मूर्तियों की पूजा नहीं कर रहे हैं, हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। आपके लिए वो मूर्ति है, हमारे लिए भगवान है। और हमारे लिए भगवान नहीं है, वो भगवान हैं। और ये परम सत्य है। तो देवता लोग इसीलिए प्रथम प्रार्थना जब देखे कि भगवान थे ही नहीं, भगवान ना गरुड़ से आए, ना किसी कोई और साधन से आए, ना रथ से उतरे, ना भगवान को कोई वीज़ा स्टैंपिंग और टिकट काटना पड़ा गरुड़ एयरलाइंस में, ना भगवान को कुछ टिकट दिखाना पड़ा, कहाँ पे चेकिंग करना पड़ा, नथिंग, जस्ट आ गए। हमको कहाँ जाने के लिए, रियली एयरपोर्ट में जाने के लिए 2 घंटा 1 घंटा लग जाता है, उधर 1 घंटा सिक्योरिटी चेक इन एंड सो मच ऑफ चेक इन, एंड फ्लाइट का समय में भी 2 घंटा हो सकता है, उससे कई गुना ज़्यादा चेक इन में चला जाता है। और ये केवल डोमेस्टिक एयरलाइंस है, अगर इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो इमिग्रेशन ये वो आपका सब कुछ चेक होगा। रियली रियली ट्रबलसम अफेयर। पर भगवान जस्ट अपीयर्स, ऐसे ही प्रकट हो गए। करेक्ट। तो भगवान सब जगह विद्यमान हैं, और भगवान सब जगह अपनी निराकार स्वरूप में विद्यमान हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान की साकार स्वरूप नहीं है, इसका मतलब ये है कि भगवान किसी भी जगह, किसी भी अवस्था, किसी भी समय में अपनी साकार सच्चिदानंद स्वरूप को प्रकट कर सकते हैं। और ये चीज बड़े बड़े देवता लोग भी समझ नहीं पा रहे। मुह्यंती यत् सूर्यः, मुह्यंती मतलब पागल कर देना। जैसे आप सब माताजी लोग हैं तो एक माताजी उदाहरण देना पड़ेगा कि मुह्यंती का कैसे समझेंगे, मुह्यंती क्या होता है। मान लीजिए आप सब रसोई घर में गए और गैस ऑन किया तो गैस ख़त्म हो गया, एंड देयर इज़ गैस ही नहीं, सिलेंडर में गैस नहीं। एंड फिर सब माताओं को पता है कि सिलेंडर को थोड़ा नीचे करो, घुमाओ फिराओ किसी तरह, बट सब कुछ करने के बावजूद गैस नहीं निकला। एंड आपका बेटा आता है, छोटा सा 8th क्लास में पढ़ रहा है, बेटा आता है, मामा गैस नहीं निकला है। बेटा रेगुलेटर निकाल देता है, सिलेंडर को बाहर फेंक देता है, एक बर्तन में पानी लेके आता है, रेगुलेटर को अंदर डालता है और लाइटर जलाता है, एंड गैस चलने लग जाता है। मुह्यंती बेटा 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 कैसे गैस जल रहा है? मामा ये मंत्र है, मंत्र की शक्ति है जो प्रभु जी ने यूथ क्लास में सिखाया था। यूथ क्लास करने से बहुत इम्पोर्टेंट है, हमको टीनेजर्स लोगों को समझना चाहिए कि तो मुह्यंती आप सब पागल हो जाएंगे, कैसे? मैं तो समझ ही नहीं पाया कैसे आग लगा, पानी से आग लग गया। बेटा बहुत होशियार है। तो आप सब माताएं लोग हर समय कुकिंग करते हैं, लाइटर लगाते हैं, सिलेंडर लगाते हैं, पर अगर पानी से कोई आग लगा दे तो मुह्यंती। तो उसी तरह ये देवता लोग भी हर समय ये भौतिक शक्तियों के साथ खेलते रहते हैं। ये भौतिक शक्ति उनके हाथों का कमाल और खेल है। पर वही भौतिक शक्ति से कैसे भगवान अपना सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट कर लिए। जैसे माताओं को पता है कि आग पानी से बुझ जाता है, पर अगर कोई पानी से आग निकाल दे तो मुह्यंती पागल हो जाएंगे।
करेक्ट। तो उसी तरह ये देवता लोग भौतिक शक्तियों के साथ हर समय फेरबदल करते रहते हैं। पर जब भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति में भगवान अपना सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट किए, देवता लोग प्रथम प्रार्थना किए कि हे भगवान, आपकी कार्यकलापों को समझना नामुमकिन है। कोई भी अपना बुद्धि लगा के आपकी कार्यकलापों को समझ नहीं सकता है। और उदाहरण क्या दे रहे हैं? अत्यंत रोमांचक उदाहरण जो मैं अपने वास्तविक जीवन में देखा हूं। उदाहरण दे रहे हैं देवता लोग, बता रहे हैं कि हे भगवान, जिस तरह कोई अगर प्रकट होता है, पैदा होता है बच्चा, अपने माता पिताओं की पैदा होने से पहले जो कार्यकलाप है उसके बारे में उसको कुछ की भी ज्ञान नहीं रहता है। उदाहरण स्वरूप, एक बार हम बहुत नटखट कार्य कर रहे थे, घर में बहुत परेशान कर रहे थे। हमारी माता, हम बहुत छोटे थे, हमारी माता हमको एक बड़ा मोटा ब्लैक एंड वाइट एल्बम पकड़ा दी। उसमें बहुत सारे फोटोग्राफ्स थे और माता जी बताने लगी, ढूंढिए सब क्या हो रहा है। और धीरे धीरे मैं देखने लग गया। मैं हमारी दादाजी का फोटोग्राफ था, और फिर ताऊ जी का था, ताऊ जी का शादी हो रहा है फोटोग्राफ था, फिर मेरे पिताजी का शादी हो रहा है फोटोग्राफ हो रहा था। और हम जोर जोर से चित्कार करने लगे, रोने लग गए कि इतना सारा शादी हुआ, मेरा फोटो उसके अंदर क्यों नहीं है? तो फोटो कैसे आएगा? मैं कैसे फोटो में रहूंगा? तो फिर माता जी बोले, हाँ, आपको इनविटेशन नहीं दिए थे, हम गलती कर लिए, जब नेक्स्ट टाइम होगा तो इनविटेशन देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा एक बेटा और बेटी अपनी माता पिताओं की पैदा होने से पहले कार्यकलापों को कभी समझ नहीं सकता है, क्योंकि बाद में पैदा हुआ है। अगर हाँ, माता पिता बताते हैं कि बेटा ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, ठीक है, समझ सकते हैं, बट उससे पहले कभी नहीं समझ सकते हैं। तो उसी तरह देवता लोग बताते हैं कि हे भगवान, आपने ये भौतिक शक्ति को पूरा सृष्टि करके हमको चलाने के लिए दिया, और ये भौतिक शक्तियों को हम केवल चलाते हैं, पर ये भौतिक शक्ति कैसे कार्य करता है हमको भी पता नहीं है। उदाहरण स्वरूप, हर किसान या फिर कोई भी व्यक्ति जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, विज्ञान में पढ़ा लिखा नहीं है, हर व्यक्ति आजकल स्मार्टफोन यूज कर रहा है, फेसबुक यूज कर रहा है, ट्विटर यूज कर रहा है, यूट्यूब यूज कर रहा है, इंस्टाग्राम यूज कर रहा है। पर उस व्यक्ति को ना स्मार्टफोन की जो गठन है, विज्ञान है, कैसे वो टच करने से सब कुछ खुल जाता है, ना उस विज्ञान के बारे में कुछ भी ज्ञान है, ना फेसबुक में कैसे सब स्टोर होता है, कहां क्या हो जाता है, कैसे मैं कनेक्ट कर लेता हूं व्हाट्सएप कॉल में, कैसे उधर चला जाता है, ना उस सॉफ्टवेयर के बारे में उनको कुछ भी ज्ञान है, फिर भी सब लोग चला रहे हैं। करेक्ट? आप सब माताएं लोग सब चला रहे हैं। किसको ज्ञान है कि कैसे एंड्रॉयड ओएस काम करता है? कितने लोग, माता जी लोगों को एंड्रॉयड कैसे काम करता है समझ में आता है? एंड्रॉयड बहुत सारे माताजियों के लिए बस एक कीड़ा है, जो अपडेट के समय ऐसे कीड़ा ऐसे ऐसे करता रहता है मुंह, बस दैट्स इट। पर आप सब क्लास में हैं, जूम अटेंड कर रहे हैं, मतलब ना केवल एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, आप जूम भी यूज कर रहे हैं, और आपको पता भी नहीं, जूम जैसे हम अभी होस्ट नहीं है तो हम होस्ट नहीं बन पा रहे हैं, और कैसे कार्य कर रहा है, कैसे कोई होस्ट बनेगा, को होस्ट बनेगा, उसका विज्ञान किसी को भी पता नहीं, पर हम कर रहे हैं किसी भी तरह। करेक्ट? क्योंकि हमको कोई करके दे दिया है।
तो देवता लोग उसी तरह भगवान की पहली प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, हम देवता लोग बन गए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हमको दंडवत कर रहे हैं, बहुत आराधना कर रहे हैं, सारी भौतिक शक्ति हमारे कंट्रोल में है, पर हम भी ऐसे ही हैं। आपने पूरा सिस्टम हमको बना के दे दिया है, हम वो सिस्टम चला रहे हैं। सिस्टम में जब भी गड़बड़ी होता है, त्राहिमांग त्राहिमांग, हरि आश्रय हरि आश्रय, हम पागलों की तरह आपके शरण में ही आते हैं। जस्ट लाइक कोई आपको स्मार्टफोन दे दे और जूम क्लास ऑन कर ले। हम देखते हैं माताओं को कभी कभी स्मार्टफोन चालू हो गया, जूम क्लास चालू हो गया, फिर म्यूट हो गया, फिर अनम्यूट कर नहीं पा रहे क्योंकि जूम क्लास चालू किया है पोता, और फिर आ जाओ बेटा आ जा, कैसे बात करना है प्रभु जी, मुझे पूछ रहे हैं, मेरे को बोलना है, नहीं हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। करेक्ट। तो देवता लोग भी ऐसे ही हैं, बोल रहे हैं। और ये छोटा सा सॉफ्टवेयर है जूम, और भगवान ने बहुत बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर देवताओं को दे दिया। सॉफ्टवेयर कैसे बनाया गया है वो देवताओं को कोई ज्ञान नहीं, सॉफ्टवेयर चलाने का ज्ञान भगवान ने दे दिया है। और सॉफ्टवेयर में जब गड़बड़ी आता है तो सारे देवता लोग केवल भगवान हरि आश्रय, आपकी आश्रय, बताओ क्या करना है। तो पहला उदाहरण देवता लोग ये दे रहे हैं कि हे भगवान, आपकी कार्यकलापों को हम समझ नहीं सकते हैं, आपकी कार्यकलाप छोड़ दीजिए, भौतिक शक्ति कैसे कार्य करता है वो भी हम संपूर्ण रूप से नहीं समझ सकते हैं। तो सोचिए, जो वैज्ञानिक लोग इतना बड़ा बड़ा रिसर्च कर रहे हैं, बड़ा बड़ा स्पेसशिप भेज रहे हैं, जुपिटर चंद्र में भेज रहे हैं, मंगल में भेज रहे हैं, बृहस्पति में भेज रहे हैं, और भेज के कुछ छोटा सा बालू रेत लेके आ जाते हैं, उसको देख के वो क्या विश्लेषण करेंगे। देवता लोग जो बड़े बड़े ग्रहों के इंचार्ज हैं, चंद्र सूर्य, अब जब प्रार्थना चल रहा है सब लोग हैं, चंद्र है, सूर्य है, इंद्र है हु इज लीडर, वरुण देव है, सब कोई है, वो भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, हम कुछ भी समझ नहीं सकते हैं आपकी सृष्टि के बारे में। और हमारे ये वैज्ञानिक लोग रिसर्च में इतना समय बर्बाद कर देते हैं कि हम जब बोलते हैं कि भगवान की भक्ति कीजिए, समय कहाँ है, मेरे को रिसर्च करना है। देवता लोग बोल रहे हैं कि रिसर्च कितना भी कीजिए आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये वैज्ञानिक रिसर्च का कार्य है, उसका लक्ष्य है ये हमको समझना कि हम समझ नहीं सकते हैं सृष्टि को। ये वैज्ञानिक जो विश्लेषण है, भागवत के अनुसार वैज्ञानिक विश्लेषण का लक्ष्य है ये कंक्लूजन निकालना। कंक्लूजन मतलब कंक्लूजन आपको निष्कर्ष 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 आपके साथ रह के जरूर हिंदी में सीख जाऊंगा, हम होंगे कामयाब एक दिन। निष्कर्ष, ये निष्कर्ष हम निकालना चाहिए कि हम भगवान की भौतिक सृष्टि को कभी विश्लेषण नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, उसको चला सकते हैं। देवता लोग भी चला रहे हैं और हम भी कुछ तरीके से चला रहे हैं, बट समझ नहीं सकते हैं कैसे कार्य कर रहा है। हम उसके ऊपर लॉ बना सकते हैं, जैसे एक वस्तु को गिरा देते हैं तो गिर जाता है, तो ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण शक्ति का विज्ञान समझ सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, पर गुरुत्वाकर्षण कैसे कार्य कर रहा है वो हम कभी भी विश्लेषण नहीं कर सकते, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति संकर्षण से सृष्टि हुआ है, जो बलराम जी हैं, जो भगवान की प्रथम विस्तार है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति को समझना मतलब बलराम जी को समझना।
और बलराम जी को हम नहीं समझ सकते हैं कि जैसे एक बेटा देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जो माता पिता के बाद पैदा हुआ है, माता पिता की शादी में, रिसेप्शन में क्या भोजी भात, क्या फीस्ट बना था, कौन सा आइटम बना था, कौन से आइटम में कितना नमक था और क्या क्या टेस्टी हुआ था, क्या क्या बहुत खराब बना था, ये कुछ भी बता नहीं सकते। मेरे को पता नहीं, आप सबको पता है तो बताइए। तो इस तरह पहला उदाहरण देते हैं, पर सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, पर हमारे आचार्यगण बताते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि हाँ जरूर हम एक दिन ऐसे आएगा कि हम भगवान की ये सारे शक्तियों की को समझने में समर्थ हो जाएंगे। ऐसे लोग बोलते हैं ना, हाँ 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 स्वामी जी, हम पूरा विश्वास करते हैं कि हम समझ नहीं सकते पर अभी करेंटली, पर फ्यूचर में ऐसे समय जरूर आएगा कि हम संपूर्ण सृष्टि को समझने में पूरा समर्थ हो जाएंगे। और फिर देवता लोग इस सारे व्यक्तियों को उदाहरण दे के बता रहे हैं कि ये सारे व्यक्ति जिस तरह कोई अंधकार में है और अंधकार में एक रस्सी गिरा हुआ है, उस रस्सी को पकड़ के अलग अलग जगहों को पकड़ के विश्लेषण कर रहा है। ये रस्सी कैसे सांप है, ओह ये रस्सी सांप का पूंछ है, ओह ये तो सांप का पेट है, ओह देखो देखो ये तो सांप का फन है, ओह सांप है। तो अंधेरे में हम कितना भी विश्लेषण करें एक रस्सी का कि रस्सी है, सांप है, क्या है, अंधेरे में रस्सी और सांप समझ में नहीं आता है क्या है। तो उसी तरह देवता लोग बोल रहे हैं कि हम सारा संसार आपने माया के अंधेरे में हम डाल दिया है, और उस महामाया के अंधकार में किसी को भी पता नहीं कि क्या हो रहा है, और जो निष्कर्ष कोई भी निकाल रहा है वो सही है कि दूसरा व्यक्ति जो निष्कर्ष निकाल रहा है वो सही है, नो वन नोस। कल हम डॉक्टर के पास गए और इतना 1.5 महीना पूरा हमारे शरीर में अलग अलग जगहों में अंगों में ट्यूब घुसा के, इधर से नीचे से ऊपर से सब जगह से ट्यूब घुसा के, चैनल बना के, कुछ करके फाइनली इतना बड़ा डॉक्टर, एम्स में पढ़ाई किया, हमारे दिल्ली वाला एम्स, ये छोटा मोटा एम्स नहीं, लोकल एम्स नहीं। बिकॉज सारे भक्त लोग हमको बोल रहे थे कि प्रभु जी बहुत बड़ा डॉक्टर को दिखाइए, तो हमने गए बड़ा डॉक्टर को दिखाया और सब जगह वो ट्यूब डाल दिए खोजने के लिए कि क्या हुआ है स्वामी जी के शरीर में। तो सब कुछ जगह ट्यूब डालने के बाद निष्कर्ष ये निकला कि ऐसा एक बीमारी निकला। हमने कल पूछा उनको ये बीमारी क्यों होता है, तो पता नहीं स्वामी जी। हरे कृष्णा तो आपने क्या पढ़ाई किया ना स्वामी जी, ये पता नहीं है क्यों इस जगह में, जैसे कोस्टल एरियाज में या फिर ये ट्रॉपिकल कंट्रीज में, क्या क्या कुछ सब बोलने लगे, बड़ा बड़ा नाम बोलने लगे। कुछ कुछ लोगों को ऐसे होता है, हमारे पास पूरा स्टैटिस्टिक्स है स्वामी जी किस किस लोगों को होता है। और इसीलिए आप जब कलकत्ता में रहते हैं आपको ऐसा होता है, और बाहर जब चले जाते हैं तो आपका पेट ठीक हो जाता है, शरीर ठीक हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। और कलकत्ता में कुछ कुछ लोगों को ऐसे होता है, पर क्यों होता है? तो मैं बोला 1.5 महीने से आप मेरे शरीर के ऊपर सब तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपको पता नहीं ना। हाँ, हमने पता लगाया कि क्या बीमारी, हमको पता नहीं है।
मतलब एटलीस्ट बीमारी पता लग गया, पर वो बीमारी क्यों हो रहा है हमको पता नहीं है। हमने बोला एटलीस्ट बताइए कि कौन सा बैक्टीरिया वो बीमारी क्रिएट करता है, क्योंकि आप मेरे को एंटीबायोटिक दे रहे हैं और वो भी 6 हफ्ते के लिए मेरे को एंटीबायोटिक खाना है ना। वो भी पता नहीं स्वामी जी, कोई बता नहीं सकता है कि कौन सा बैक्टीरिया आपके पेट में क्या कर रहा है। हरे कृष्ण। हमने बोला कि अगर हमारा पेट को सर्जरी किया जाए, हम बहुत आगे चले गए कल कि मान लीजिए काट लीजिए और फिर खोल के निकालिए देखिए ना, तब भी ये नहीं हो सकता है स्वामी जी। मैं बोला फिर कुछ पढ़ाई का आपका क्या फायदा है। मतलब हमारा जो विज्ञान है, कितना हमारा ज्ञान छोटा है, हमको समझना चाहिए। और उस विज्ञान के आश्रय में हम भगवान के आश्रय भूल रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो विज्ञान, वो मेडिकल साइंस मेरा ख्याल रख के मेरे को ठीक कर देगा। दैट इज वाई पहले जमाने में वैद्य लोग लिखते थे, औषधयत चिंतयत विष्णु। औषध खाइए, पर विष्णु की जब चिंता करेंगे वो औषध ठीक से कार्य करेगा। पर क्योंकि हमको भी पता नहीं क्या हो रहा है, केवल विष्णु को पता है क्या माया है। आपके पेट में क्या माया चल रहा है वो केवल विष्णु को पता है। और वही चीज को बड़े बड़े लैंग्वेज में बड़े बड़े थीसिस करके एम्स के डॉक्टर बोल रहे हैं विष्णु को हटा के। दैट मीन्स हम केवल नास्तिकवाद प्रचार कर रहे हैं। विष्णु को हटा के, विष्णु की माया को हटा के, उनकी माया की शक्ति का प्रभाव को हटा के हम बड़ा बड़ा शब्द बता दे रहे हैं कि ये कोई समझ नहीं सकता है। पता नहीं क्यों नहीं समझ सकते हैं, उसका कोई उत्तर नहीं है। एटलीस्ट पहले वैद्य लोगों के पास उत्तर था कि विष्णु माया है इसीलिए समझ नहीं पा रहे हैं। देवता लोगों के पास एटलीस्ट इतना ज्ञान तो है। मतलब हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग इतने अज्ञान में हैं, सोचिए। क्योंकि ये तो सबसे बड़े डॉक्टर हैं, क्योंकि हमको भक्त लोग बोले थे सबसे बड़ा डॉक्टर जाना, तो हमने ढूंढा एम्स, और उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो पहला प्रार्थना देवता लोग ऐसे करते हैं, और इसीलिए देवता लोग निष्कर्ष में बाद में प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, केवल आप ही हमको सुरक्षा दीजिए। आप वामन देव बन के सुरक्षा दिए, नरसिंह देव बन के सुरक्षा दिए। फिर से भगवान को वही बोल रहे हैं। और आप को हम क्या बताएं, आपको तो भविष्य वर्तमान सब कुछ आपको पता है। हम क्यों आके प्रार्थना कर रहे हैं वो भी पता है। तो अगर आप क्यों प्रार्थना कर रहे हैं पता है, फिर भी देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं भगवान आपको पता है हम क्यों आए हैं, फिर भी हम बोल रहे हैं कि वृत्रासुर से बचाइए है भगवान, और नहीं हो रहा है। तो देवता लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमको वृत्रासुर से सुरक्षा दीजिए। आपको समझने के लिए, केवल आपकी लीलाओं को समझने के लिए केवल परमहंस वैष्णव लोग ही आपकी लीलाओं को समझ सकते हैं, और कोई नहीं समझ सकता है आपकी लीलाओं को। और जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, ये भौतिक विश्लेषण को छोड़ के, भौतिक कार्यों को छोड़ के आपकी भक्ति में लग जाता है और आपके धाम में वापस जाने का प्रयास करता है। तो ये सुंदर सा श्लोक देवता लोग प्रार्थना करने लग जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये श्लोक है छठे स्कंद का 9वां अध्याय का 45 नंबर श्लोक। तो स्क्रीन शेयर है, आप सब मेरे पीछे पीछे दोहराइए।
हंसाय दह्रनिलयाय निरीक्षकाय कृष्णाय मृष्टयशसे निरुपक्रमाय सत्संग्रहाय भवपान्थनिजाश्रमाप्तौ अन्ते परिष्टगतये हरये नमस्ते। हंसाय दहर निलयाय। यस प्रीति माता जी अगर पढ़ेंगे ट्रांसलेशन हिंदी में तो अच्छा है। हाँ जी प्रभु जी। यस प्लीज रीड। मीनिंग पढ़। हाँ जी प्रभु जी, मीनिंग पढ़ दूं प्रभु जी? हाँ। हे भगवान, हे परम शुद्ध, आप सबों के अंतःस्थल में रहते हैं और बद्ध जीवों की समस्त आकांक्षाओं तथा गतिविधियों का निरीक्षण करते हैं। श्री कृष्ण के रूप में विख्यात हे भगवान, आपका यश अत्यंत प्रकाशमान है। आपका आदि नहीं है, क्योंकि आप प्रत्येक वस्तु के उद्गम हैं। शुद्ध भक्त इससे परिचित हैं, क्योंकि आप शुद्ध तथा सत्यनिष्ठ के लिए सुगम हैं। जब करोड़ों वर्षों तक भौतिक जगत में भटकने के बाद बद्ध आत्माएं आपके चरण कमलों पर मुक्त होकर शरण पाती हैं, तो उन्हें जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। अतः हे भगवान, हम आपके चरणारविंद को सादर नमस्कार करते हैं। हरे कृष्णा। हरि बोल। तो इधर देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान आप हंसाय दहर निलाय निरीक्षकाय। हे भगवान आप आपकी जो हृदय है, जो परमहंसों की हृदय है, वही आपकी निवास स्थान है। हंसाय दहर निलयाय। निलयाय, निलय, निलय शब्द संस्कृत में जहाँ पे उपयोग होता है या फिर व्यवहार होता है, निलय शब्द का अर्थ है कंफर्टेबल वासस्थान। मतलब पकड़ लीजिए कि ऐसा वासस्थान जो आप कभी छोड़ के जाना नहीं चाहेंगे। कितना भी अच्छा आपको कहीं पे भी बड़ा प्रोस्पेक्टिव मिल जाए तो आप छोड़ के नहीं जाएंगे। ऐसा वासस्थान को निलय बताया जाता है। मतलब आपका शाश्वत रूप से यही वासस्थान है। समझ में आ रहा है? एक होता है गृह और एक होता है घर और क्या क्या व्यवहार होता है, निवास स्थान। बट निलय का अर्थ है ऐसा वासस्थान जिसको आप कभी भी सपने में भी नहीं सोचेंगे कि ये छोड़ना है। कितना कोई आपका आके बोले कि आपको 5 BHK फ्लैट, 10 BHK फ्लैट, जैसे हम इधर रहते हैं, हमारा एक छोटा सा 8 बाई 8 का डिजिटल कुटीर है जहाँ से हम डिजिटल क्लास लेते हैं। बट ये हमारा निलय है। और बस इधर कोई बेड नहीं है। जैसे सबको पूछते हैं कि आप कैसे स्वामी जी सोते हैं, हम नीचे ही सोते हैं। बट ये बहुत ही कंफर्टेबल है, निलय है, क्योंकि श्याम सुंदर जी का ये वासस्थान है। श्याम सुंदर जी हमको अपना संग दे रहे हैं, तो ये निलय है। तो देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान आप अपना वासस्थान परमहंसों के हृदय में बना दिए हैं, और वही परमहंस के हृदय में नित्य रूप से वास करके आप उनको ज्ञान प्रकाशित करते हैं कि कैसे वो फिर से निज आश्रम आपतो वापस अपने धाम में वापस जा पाए।
तो भगवान हमारे हृदय के धाम में क्यों आते हैं? ताकि हमको लेके, हम तो अभी हमारे हृदय में छुप फंसे हुए हैं ना। जीवात्मा एक्चुअली ये शरीर में फंसा हुआ है, और भगवान भी जीवात्मा के हृदय में आ जाते हैं, जीवात्मा को संग देते हैं, जीवात्मा को ज्ञान देते हैं, जीवात्मा फिर परमहंस बनता है, फिर जीवात्मा को हाथ पकड़ के चलो अपना एक्चुअल घर चलें। ये सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, देवता लोग ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। निज आश्रम आप्तो, जैसे इस श्लोक में एक शब्द व्यवहार कर रहे हैं जो है निज आश्रम आप्तो सत्संग्रहाय भवपांथ, निज आश्रम आप्तो भवपांथ, पांथ निवास। आपने ये शब्द सुना है? पांथ निवास, कितने लोगों ने ये सुना है? पांथ निवास, हाथ उठाइए। पांथ निवास कभी भी नहीं सुना? होटल का नाम होता है पांथ निवास, नहीं सुना? टूरिस्ट लॉज, वेरी गुड। निवास मतलब रहने का स्थान, पांथ मतलब टूरिस्ट। भव पांथ, हम क्या हैं? भौतिक जगत के टूरिस्ट हैं। देवता लोग बोले कि हे भगवान, हम भौतिक जगत के टूरिस्ट हैं, और निज आश्रम आप्तु, जब तक एक जीवात्मा जो भौतिक जगत में टूरिस्ट बनने के लिए, घूमने के लिए आया है, माया धाम में क्या है, दुर्गा देवी के धाम में क्या है, थोड़ा घूम फिर के आते हैं, घूरे आसबो। तो हम सब घूमने आए हैं, भवपांथ, वी आर टूरिस्ट, भगवत भौतिक जगत के टूरिस्ट। पर हमारा निज आश्रम, निज आश्रम हमारा आध्यात्मिक जगत में है, उसको छोड़ के हम भौतिक जगत की टूरिस्ट बनने आए हैं। और देवता लोग बोल रहे हैं कि हे भगवान, आप अपने भक्तों के हृदय में रहते हैं, और उनके हाथ पकड़ के उनकी आश्रम में पहुंचाने का जिम्मेदारी आप लेते हैं। पर हम हमारा आश्रम वापस नहीं जाना चाहते हैं, हम तो भौतिक जगत में रहना चाहते हैं। वृत्रासुर से बचा दीजिए। तो ये है देवता। श्रीमद् भागवत में वृत्रासुर की लीलाओं के बारे में वर्णन है, और जब भगवान को देवता लोग ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, परमहंस के हृदय में हैं, और आप सब जानते हैं, आप सब समझते हैं, और आप क्यों हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में हैं? क्योंकि हम इधर भवपांथ बन गए हैं, टूरिस्ट बन गए हैं, और हमको आप रास्ता दिखाना चाहते हैं ताकि हम निज आश्रम, हम अपना घर जो भौतिक जगत से छोड़ के आध्यात्मिक जगत में जो हमारा घर है, उधर वापस जाने के लिए आप हमको सहारा देते हैं, दिखाते हैं रास्ता, इसीलिए है। पर हम इसी जगत में रहना चाहते हैं, और इसी जगत की चीजों को भोगना चाहते हैं। ये वृत्रासुर सब ले लिया, और आप हमको फिर से वापस कर दीजिए। और भगवान जब ये से प्रार्थना सुनते हैं तो भगवान को बहुत खराब लगता है। सुखदेव गोस्वामी और हमारे आचार्यगण बोलते हैं कि भगवान जो प्रथम श्लोक बताते हैं, वो अभी हम चर्चा करेंगे कि भगवान फिर आविर्भूत हुए हैं। ये श्लोक भगवान बोल रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट वर्ड्स नाउ आफ्टर सो मच प्रेयर्स। इतना सारा प्रार्थना के बाद भगवान मुंह खोले हैं। सोचिए क्या निकलने वाला है। नाउ इट्स लाइक द एसेंस, सार है। अभी भगवान के मुख से क्या निकलेगा। किम दुरापम मयि प्रीते,
तथापि विबुधाश्रवः मयि एकान्तमतिर्नान्यम् मतो वाञ्छति तत्त्ववित्। तो देवता लोगों को भगवान बोले कि किम दुरापम मयि प्रीते, अरे मेरे को अगर कोई प्रसन्न कर लेता है तो उसको क्या नहीं प्राप्त हो सकता है, पूछने की क्या जरूरत है, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो पहले श्लोक में ही भगवान ने देवताओं को बता दिया कि मूर्ख देवता, प्रार्थना करो, पूछने की क्या जरूरत है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उदाहरण बता रहे हैं कि जैसे कोई बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच जाता है, पूछने की जरूरत है कि छाया मिलेगा क्या 10 रुपए का, छाया मिलेगा 10 रुपए का, छाया मिलेगा 10 रुपए का। बरगद का पेड़ तो चांटा मारेगा, एक कनपट्टी में मारूंगा नालायक, 10 रुपए का छाया मांग रहा है। तो उसी तरह भगवान पहले ही लाइन में ही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं कि देवताओं को बोले, अरे मई किम दुरापम मई प्रीते नालायक लोग, तुम ही बोल रहे हो कि मेरे को प्रसन्न करने से सब मिल जाएगा, और मैं अगर सारे सृष्टि के नायक हूं तो क्या नहीं मिलेगा तुमको, बोलने की क्या जरूरत है, 10 रुपए का काम कर दो मेरे लिए, नालायक। तो पहला श्लोक में, पहला लाइन में, पहला शब्द में ही भगवान देवताओं के प्रति उनका जो मतलब, देवताओं की प्रार्थनाओं में भगवान प्रसन्न नहीं हुए। अरे मेरे को दर्शन प्राप्त करने से सब कुछ हो जाता है, सब कुछ मिल जाता है, फिर भी देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, तथापि, तथापि मतलब फिर भी, विबुध ऋषभ, हे देवता लोग जो मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं, ऋषभ मतलब श्रेष्ठ, मई एकांत मतिर ना अन्यम, मेरा एकांत भक्ति करने के लिए ही मतो वांछति तत्ववित्, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जिसके दिमाग में मसाला भरा हुआ होता है, वो केवल मेरा भक्ति क्या ही प्रार्थना करता है आके मेरे पास, और कभी भी जो तुम लोग मांग रहे हो वो आके मांगता नहीं है। हालांकि मेरे पास आने से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, पर मूर्ख लोग इस तरह का प्रार्थना करते हैं। जो बुद्धिमान तत्ववित्, वित्त मतलब बुद्धिमान, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है इस तरह का प्रार्थना नहीं करता है। न वेद कृपण श्रेया, उच्चारण कीजिए, आत्मनो गुणवस्तु दृक्, तस्य तान् इच्छतो यच्छेद, यदि सोऽपि तथाविधः। न वेद कृपण श्रेय, यस प्रीति माता जी ट्रांसलेशन पढ़िए 6:9-49। जी प्रभु जी, जो लोग भौतिक संपत्ति को ही सब कुछ या जीवन का परम ध्येय मानते हैं, वे कृपण कहलाते हैं। वे आत्मा की परम आवश्यकता हित को नहीं जानते। यही नहीं, यदि कोई ऐसे मूर्खों की इच्छा की पूर्ति करता है, उसे भी मूर्ख समझना चाहिए। हाँ, तो भगवान प्रार्थना करते हुए देवताओं को बोल रहे हैं कि आप सब मूर्ख हो, और आपको क्या लग रहा है मैं भी मूर्ख हूं? पहले तो आप मूर्खों की तरह मेरे पास आए हो, और आपको अगर मैं कुछ भी वरदान दूंगा तो मैं भी मूर्ख कहलाऊंगा। लक्ष्मी जी को मुंह दिखा सकता हूं मैं जाके, हमारी भी घरवाली है, हमको भी घर वापस जाना है,
और घर में जाके लक्ष्मी जी बोलेंगे कि मेरे संतान लोगों के साथ मिलने गए थे, क्या किया ना, संतान लोगों को फिर से दुख में रहने के लिए आशीर्वाद दे के आ गए। क्योंकि लक्ष्मी, श्रीमती राधा रानी, सीता महारानी, उनके सारे हम संतान हैं और वो बहुत हमको लक्ष्मी देवी, सीता महारानी, श्रीमती राधा रानी, उनका केवल एक ही लक्ष्य है कि किस तरह मेरे सब सारे संतान मेरे घर में वापस आएंगे। और भगवान कभी भी इसीलिए भौतिक आशीर्वाद नहीं देते हैं जिससे वो व्यक्ति इधर ही भवपांथ टूरिस्ट ऑफ मटेरियल वर्ल्ड बन के रहे, है कि नहीं। तो भगवान बोल रहा है कि मेरे को प्राप्त करने से, मेरे को प्रीत करने से, मेरे को प्रसन्न करने से सब प्राप्त हो जाता है, पर जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जिसके मसाला है गोबर भरा हुआ नहीं है, वो केवल मेरे को एकांत भक्ति का प्रार्थना करता है और वो कभी भी भौतिक चीज़ों को मेरे पास आके मांगता नहीं है। और मैं भी मूर्ख नहीं हूं कि भौतिक वस्तुओं को प्रदान करूंगा। फिर भी पर देवता लोग क्योंकि वही चाहते थे, भगवान ये बोल के देवताओं को बताते हैं कि ठीक है, आप तो मेरे धाम में वापस नहीं आना चाहते हैं, अभी आप नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, वृत्रासुर को कैसे मारा जाए उसका उपाय मैं बताता हूँ। और आगे जाके हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि भगवान देवताओं को क्या इंस्ट्रक्शंस, उपदेश देते हैं वृत्रासुर को मारने के लिए। पर हमको समझना चाहिए कि विष्णु और लक्ष्मी, सीता और राम, राधा और कृष्ण हमारी शाश्वत रूप से माता और पिता हैं और वो चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द घर वापस आ जाएं। और ये जो व्यक्ति समझ लेता है वो श्रीमद् भागवत की सार को समझ लेता है, भक्ति की सार को समझ लेता है, भगवान को प्रसन्न करने का सार को समझ लेता है। भगवान नहीं चाहते हैं कि मेरे को प्रसन्न करो, भगवान का बस एक ही इच्छा है कि घर वापस आ जाओ, एक साथ रहेंगे। क्यों? क्योंकि घरवाली श्रीमती राधा रानी और लक्ष्मी जी बार बार प्रेशर डालते हैं भगवान के ऊपर। हाँ, हमारे आचार्यगण बताते हैं कि सारे अवतारों का कृपा का जो स्रोत है, क्योंकि सारे अवतारों का सार है कृपा, करुणा, और सारे करुणा के स्रोत है शक्ति तत्व, श्रीमती राधा रानी, सीता, लक्ष्मी। और लक्ष्मी नारायण, सीता, राम और राधा कृष्ण का बस एक ही लक्ष्य है कि किस तरह हम सब उनके जो संतान हैं वापस उनके धाम में वापस जाके आनंद की उस छब में पुनः सम्मिलित हो जाए। और इससे हम विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। हम जब एकांत भक्ति, एकांत रूप से भक्ति करके निज आश्रम आप्तौ, हमारी पूर्व आश्रम आध्यात्मिक जगत में प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उस प्रयास विष्णु को प्रसन्न करता है। कैसे हम समझे कि भगवान मेरे से क्या प्रसन्न हैं? बस साधारण सा उत्तर है, क्या मैं प्रयास कर रहा हूं विष्णु के, कृष्ण के पास वापस जाने का? इफ आई एम सीरियसली, सिंसियरली, इसका मेरे पास हिंदी नहीं है, आप ट्रांसलेशन कर लीजिए गूगल से। इफ
आई एम सीरियसली एंड सिंसियरली अगर मैं प्रयास कर रहा हूं भगवान के धाम में वापस जाने का और वापस जाके भगवान की प्रेम को आस्वादन करने का, भगवान ऐसे नहीं कि हमको वापस लेके जाना चाहते हैं ताकि उनका एम्प्लॉय स्ट्रेंथ बढ़े आध्यात्मिक जगत में। उनका पेरोल में कम लोग पेरोल में हैं, उनको सैलरी बहुत सारा सेवा पड़ा हुआ है जो चल नहीं रहा है। और ललिता देवी को भगवान बोले आज पूरी टाइम पे नहीं आया, क्या करें, पूरी तलने वाला तो चला गया भौतिक जगत, बैठा हुआ है उधर, आपको तो कुछ पता नहीं। हाँ, तो ऐसा नहीं होता है कि पूरी तलने वाला भौतिक जगत में घूम रहा है और इधर भगवान को ठंडा ठंडा पूरी मिल रहा है, वो भी फुसका फुसका जिसमें हवा नहीं है, फूला हुआ नहीं है। ऐसा नहीं होता है आध्यात्मिक जगत। भगवान के पास वैसे सिचुएशन नहीं है कि भगवान इसलिए पूरी तलने वाले को ढूंढने आ जाते हैं अवतार लेके, कहाँ गया मेरा पूरी तलने वाला, कहाँ गया मेरा पूरी तलने वाला, मेरे को पूरी नहीं मिल रहा है, ललिता देवी राधा रानी मेरे को पूरी नहीं दे रहे। ऐसा नहीं है। भगवान को हमसे कुछ की उपेक्षा नहीं है। हम सारा सेवा छोड़ के आए हैं, भगवान विस्तार करके सब सेवा चलता है, किसी को पता भी नहीं चलता है पूरी तलने वाला चला गया। भगवान खुद विस्तार करते हैं और कार्य ऐसे ही चलता है। आध्यात्मिक जगत में कुछ भी पता नहीं चलता है कि कौन भौतिक जगत की भव पांथ टूरिस्ट बन के आया है। मान लीजिए श्री निताय दास आध्यात्मिक जगत में कुछ भी हैं, जो भी हैं, और उसको छोड़ के इधर घूम रहे हैं और आप सबको परेशान कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि श्री निताय दास का सेवा चल नहीं रहा है, सब चल रहा है। ये तो श्री निताय दास की जीवन की विडंबना है, मूर्खता है कि वो भवपांथ बन गए, भौतिक जगत की टूरिस्ट बन गए आध्यात्मिक जगत छोड़ के। तो उसी तरह भगवान चाहते हैं कि हम वापस चले जाएं और उनकी प्रेम की आस्वादन करें और वो हमको सेवा कर पाए। वो नहीं चाहते कि हम वापस जाएंगे तो मेरा सेवा करेगा, सेवा की कमी हो रहा है। भगवान चाहते हैं कि हम अगर वापस आएंगे उनको सही तरीके से मैं सेवा कर सकता हूं और उसको प्रेम प्रदान कर सकता हूं, प्रेम की आदान प्रदान कर सकता हूं। भगवान प्रेम की प्यासे हैं। He is hungry for love, for experiencing our love. हमारी प्रेम की भिखारी हैं भगवान, और उस प्रेम की उपेक्षा से भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, हमको हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं हमारे हृदय में अलग अलग अवतारों से कि आप सभी वापस आ जाओ। जो भी जरूरत है, जो भी परेशानी है, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। मेरे को आपको प्रेम करने का अवसर दो। गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू लव एंड सर्व यू इन माई होम। ये भगवान का हृदय है। तो भगवान विष्णु कृष्ण को प्रसन्न करने का बस एक ही तरीका है, जब हम प्रामाणिक तरीके से, शुद्धता से, ऑनेस्टली, निष्ठा के साथ एक प्रयास करते हैं कि हे भगवान, मैं आपके धाम जाना चाहता हूँ, आपकी सेवा में, आपकी प्रेम को आस्वादन करने के लिए और आपको मेरी प्रेममय सेवा आपके चरण में समर्पण करने के लिए। आई वॉन्ट टू नाउ कम बैक। बस ये प्रयास, ये इच्छा इज व्हाट प्लीजेस विष्णु द मोस्ट। भगवान हमारी बड़े बड़े ऑफरिंग्स से प्रसन्न नहीं हैं।
भगवान हमारी बड़े बड़े मालाओं से प्रसन्न नहीं है, श्रृंगार से प्रसन्न नहीं है, वो सब ठीक है, वो भगवान को आनंद देता है। पर अगर हम भगवान को सही रूप से आनंद देना चाहते हैं, हमारे हृदय में हमारा इच्छा होना चाहिए कि हे भगवान, मैं वापस आना चाहता हूँ, जो हो गया वो हो गया भगवान, नाउ आई वॉन्ट टू कम बैक। मैं वापस आके आपके लीलाओं में पुनः सम्मिलित होना चाहता हूँ और आपके साथ आनंद में निवास करना चाहता हूँ आपके धाम में। और ये ये प्रार्थना, ये लक्ष्य, ये इच्छा श्रीमद् भागवत की सार है, जीवन की सार है, जो केवल श्रीमद् भागवत में उल्लेख किया गया है। ये जो वृत्रासुर लीला है, ये वृत्रासुर लीला हर पुराण में, अलग अलग पुराणों में, अलग अलग जगहों में वर्णन किया गया है। अगर किया गया है, फिर भी क्यों सारे पुराणों में बताया गया है कि भागवत ऐसा एक पुराण है जहां पे वृत्रासुर लीला उल्लेख किया गया है? क्योंकि बाकी सब पुराणों में वृत्रासुर लीला या कोई भी लीला का सर्वश्रेष्ठ लेसन 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 का हिंदी लेसन मतलब शिक्षा, 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 सर्वश्रेष्ठ शिक्षा बाकी पुराणों में जो सारे लीलाओं से मिलता है वो ये है कि आप असुर मत बनिए, देवता बनिए। देखिए, असुर लोग इतने प्रबल प्रतापी हो गए, सारे देवताओं को हरा दिए, फिर भी विष्णु उनको सब कुछ प्रदान कर दिए। बेस्ट बिकम ए डेमिगॉड, देवता बनिए। हाँ ठीक है, देवता लोग थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं, गलतियां करते हैं, पर देखिए देवता लोग गलतियां भी करते हैं, वो भी थोड़ा सा। इंद्र अपना 71 दिव्य युग के काल में बस 3-4 बार ही गलतियां की हैं। 71 दिव्य युग, एक दिव्य युग मतलब 43 लाख साल, 43 लाख साल इंटू 71, उसके साथ 71 का गुणन कीजिए, जितना साल हुआ उस साल में इंद्र 2-3 बार बस गलतियां करते। हम तो प्रतिदिन 10-15 बार गलती कर लेते हैं। ठीक है, देवता लोग कभी कभी थोड़ा सा गलती करते हैं, वो सब करते हैं, पर देवता बनिए, भगवान की नियम कानून को पालन कीजिए, असुर मत बनिए। असुर भगवान की नियम कानून को तोड़ते हैं, उससे देखिए उनको क्या कष्ट मिल रहा है। आप देवता बनिए। इस भौतिक जगत में देवता बन के भगवान की भौतिक जगत में जितने सारी सामग्री हैं भोग कीजिए। सारे पुराणों में जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है वो यहीं तक ही है। बिकम ए पायस, पुण्यवान देवता। एक पुण्यवान देवता बनाने का लक्ष्य रखता है बाकी सारे पुराण। और श्रीमद् भागवत अकेला एक ही शास्त्र है जो देवता और भगवान की शुद्ध भक्त परमहंस के बीच में जो पार्थक्य है उसको अच्छे से दिखाता है। देवता भगवान की नियम कानून पालन करते हैं और भगवान के शुद्ध भक्त उनके नियम कानून पालन करते हैं, पर भगवान की शुद्ध भक्त कैसे सर्वश्रेष्ठ रूप से भगवान को प्रसन्न करते हैं, उस तथ्य को, उस सार को केवल श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है। वृत्रासुर लीला अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके से वर्णन किया गया है, पर केवल श्रीमद् भागवत में ही वृत्रासुर लीला का जो सार है वो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि किस तरह इंद्र
हालांकि भगवान ने इंद्र को सब कुछ वापस किए, पर भगवान इंद्र से प्रसन्न नहीं थे। और अगर आप सब भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप भगवान के धाम में वापस चले जाइए। ये जो शिक्षा केवल श्रीमद् भागवत में आता है। पुण्य और शुद्ध भक्ति, सब लोगों को लगता है कि जीवन का लक्ष्य है पुण्य करो, बी गुड एंड डू गुड, एंड दैट इज द गोल। ये लक्ष्य है सारे वेद, उपनिषद और पुराणों में। पर श्रीमद् भागवत हमको देवताओं के स्तर से ऊपर उठा के परमहंस बनाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत को, केवल श्रीमद् भागवत को परमहंस संहिता कहलाया जाता है। श्रीमद् भागवत एक ही ऐसे विज्ञान है जो सुखदेव गोस्वामी बताए हैं, ऐसा एक ही अकेला शास्त्र है जो हमको देवता से परमहंस बना सकता है, शुद्ध भक्त बना सकता है, जिससे हम प्रामाणिक तरीके से भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। मई एकांत भक्ति, भगवान केवल एकांत भक्ति से प्रसन्न होते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत में ही ये शिक्षा प्राप्त होता है। और इसीलिए नारद मुनि व्यासदेव को श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में बताए कि आपने सारा वेद उपनिषद सब जगह वर्णन किया है, और सारे वेद उपनिषद में आपने बताया है कि देवता बनिए। दैट्स द हाईएस्ट गोल ऑफ लाइफ, यही जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है। और ये सब कुछ वर्णन करने के बाद आप खुद ही दुखी हैं। क्यों? क्योंकि जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य देवता बनना नहीं है, पुण्यवान बनना नहीं है। जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य पुण्यवान पुरुष नहीं बन के परमहंस बनना, भगवान की एकांत भक्त बनना, जो देवताओं की से भी परे है, देव गुण से भी परे है। केवल श्रीमद् भागवत में ये सार को विस्तार रूप से वर्णन किया गया है। इसलिए श्रीमद् भागवत सारे पुराणों में, सारे शास्त्र में सर्वश्रेष्ठ शास्त्र कहलाया जाता है। और श्रीमद् भागवत अध्ययन करके हमारे हृदय में ये लक्ष्य मूर्तिमान होना चाहिए। ये लक्ष्य जागृत होके हर समय, ये लक्ष्य हमको भक्ति करने में, भगवत धाम जाने की प्रयास में हर समय हमको एंथुजियाज्म, उत्साह प्रदान करना चाहिए। और यही भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सार है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं। यस सुबर्णा श्यामा माता जी प्रश्न पूछेंगे। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, जैसे आप बताएं कि हमें प्रार्थना करना चाहिए भगवान से कि गोलोक धाम मतलब कि उनके घर वापस चले जाएं। तो हम लोग भक्ति करते हैं, सेवा कर रहे हैं, और प्रार्थना भी एक रहता है कि भगवान बस अभी इस भौतिक जगत में नहीं आना है, इसी तरह वहाँ कुछ भी सेवा मिल जाए। लेकिन प्रभु कहीं ना कहीं, जैसे मैं अपने लिए बोलूँगी, थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से रहता है कि नहीं सब कुछ ठीक चले, जिसके कारण भक्ति में भी बाधा ना आए। मतलब गृहस्थ में जैसे कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो कुछ मतलब कि थोड़ा मन विचलित होता है। तो इसके कारण क्या, अगर ऐसा हुआ तो सूक्ष्म रूप से रहेगा तो हम लोग फिर से इस भौतिक जगत में वापस आएंगे? नहीं, क्योंकि
देवता लोग इधर जो प्रार्थना कर रहे हैं भौतिक सुख के लिए, वो भगवान की भक्ति करने के लिए, भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। वो भौतिक आनंद को प्राप्त करने के लिए, भौतिक आनंद के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। करेक्ट? तो हम जब कोई भी वस्तु को प्राप्त करने से भगवान की भक्ति में हमको सहायक बनेगा, उस वस्तु को प्राप्त करने का जो इच्छा भौतिक नहीं होता है। हालांकि वस्तु भौतिक है, पर वो इच्छा फिर भौतिक नहीं रहता, वो आध्यात्मिक बन जाता है। और ये सूक्ष्म चीज हमारी हृदय की शुद्धता के ऊपर निर्भर करेगा कि कितना वो वस्तु को हम भगवान की सेवा में व्यवहार करेंगे और कितना नहीं करेंगे, वो सूक्ष्म रूप से हमारी शुद्धता के ऊपर निर्भर करेगा। पर अगर कोई भौतिक वस्तु, भौतिक कोई कार्य, भौतिक कोई अवस्था के लिए प्रार्थना करता है और वो प्रार्थना का मूल उद्देश्य है कि वो अगर प्राप्त होगा, मेरा भक्ति में, आपकी सेवा में सहायक बनेगा, तो वो वस्तु तो भौतिक है पर इच्छा और प्रार्थना आध्यात्मिक है। वस्तु भौतिक होने से इच्छा और प्रार्थना आध्यात्मिक भौतिक हो जाएगा, ये कोई नहीं है। जैसे देवता लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं, वस्तु भी भौतिक है और उनकी जो हृदय की मोटिवेशन, उनकी हृदय की जो इच्छा है, वो भी भौतिक है। ऐसे नहीं कि वो हमारा सेवा छूट गया भगवान, ऐसे नहीं, हमारा मेरे उर्वशी चली गई, मेरी मेनका चली गई। तो भौतिक वस्तु को प्राप्त करने से, केवल इच्छा रखने से, वो जो प्रार्थना है वो भौतिक नहीं होता है। वो इच्छा क्या है हमारी हृदय की, उसके ऊपर निर्भर करता है। और कभी कभी ऐसे हो सकता है कि हम भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के बाद, शुरू से प्रारंभ में कभी कभी ऐसा होता है कि हमने आध्यात्मिक इच्छा रखा था और भौतिक वस्तु के लिए प्रार्थना किया, उस भौतिक वस्तु को हमने भगवान के सेवा में लगाया अच्छे से, पर भौतिक वस्तु है, महामाया, दुर्गा देवी की माया है। तो कभी कभी हम उस भौतिक वस्तु जो भगवान के सेवा में लगा रहे हैं, उसमें भी कभी कभी जड़ जाते हैं और फंस जाते हैं। और उस समय भगवान खुद स्वयं आके हमको रक्षा करते हैं। पंचम स्कंद में भगवान, चतुर्थ स्कंद और पंचम स्कंद में शुरुआत में भगवान प्रियव्रत की कहानी बताएंगे, सुखदेव गोस्वामी प्रियव्रत की कहानी बताएंगे। प्रियव्रत महाराज सब कुछ त्याग करके गुरु के आश्रम में, नारद मुनि के आश्रम में भक्ति कर रहे थे, और उत्तानपाद ध्रुव महाराज की पिता, उनका वंश में सब कोई समाप्त हो गए और पृथ्वी में राज करने के लिए कोई नहीं थे। तो स्वयंभुव मनु, प्रियव्रत महाराज के पिताजी, पहुंच गए प्रियव्रत के पास और बोलने लगे, प्रियव्रत बेटा, आश्रम छोड़ दो, सन्यास छोड़ दो, आके गृहस्थ बन जाओ, राज कार्य संभालो। प्रियव्रत महाराज बोले, नो, नारद मुनि ने बोला इधर ही रहने का, कहीं नहीं जाने का। नारद मुनि बोले, मत सुनो, वैसे ही बोलते रहेंगे, उनको वापस चले जाएंगे, फिर मत राजा बनो, इधर रहो, शांति से खाओ पियो, भक्ति करो। तो ब्रह्मा आ गए, और जब ब्रह्मा आ गए, फिर नारद मुनि बोले, ठीक है, ब्रह्मा जी का भी इच्छा है कि प्रियव्रत मेरा शिष्य जाएगा, आश्रम छोड़ के राजा बनेगा, ठीक है प्रियव्रत जाइए। देखिए, नारद मुनि के भी इतने बड़े गुरु हैं, पर उनकी गुरुदेव ब्रह्मा जी के प्रति उनका कितना शरणागति है। और फिर प्रियव्रत महाराज आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ब्रह्मा जी बताते हैं कि ये भगवान का सेवा की तरह आप करो, ये भगवान का सेवा है। और पूरा आध्यात्मिक इच्छा से प्रियव्रत महाराज आके राज्यकाल संभालते हैं। फिर भी एक समय में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, प्रियव्रत महाराज भी विचलित हो जाते हैं माया की शक्ति से। और सुखदेव गोस्वामी, श्लोक है पूरा, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि प्रियव्रत महाराज को भगवान स्वयं आके सुरक्षा दिए,
क्योंकि उन्होंने भौतिक शक्तियों के साथ आदान प्रदान के समय जब वो विचलित हो गए, स्वयं उनको सुरक्षा दी। उसी तरह ध्रुव महाराज जब राज्यकाल संभाल रहे थे, उस समय यक्षों के साथ लड़ाई के समय भी ध्रुव महाराज विचलित हो गए थे। तो हमारा भौतिक शक्तियों के साथ जब आदान प्रदान होता है, हालांकि हमारा इच्छा तो आध्यात्मिक रहता है, पर भौतिक शक्ति इतना जटिल है और इतना रियली हमको बहुत सुरक्षा के साथ भौतिक शक्तियों के साथ डील करना चाहिए। फिर भी हमको डरना, भय नहीं रखना चाहिए। जो भी भगवान की सेवा में ज़रूरत है उसको सेवा में लगाना चाहिए, आध्यात्मिक इच्छा रखना चाहिए, और हमको पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि इस प्रक्रिया में अगर मैं कभी ऊपर नीचे हो जाता है तो भगवान जरूर मेरे को बचाने के लिए आएंगे। भगवान ने ध्रुव को बचाया, प्रियव्रत को बचाया, मेरे को क्यों नहीं बचाएंगे? मेरे को भी बचाएंगे जरूर। भयभीत नहीं होना चाहिए, पर इच्छाओं को, शुद्धता को वृद्धि करना चाहिए। भौतिक वस्तु में कोई समस्या नहीं है। भगवान भी तो आते हैं, भौतिक वस्तुओं के साथ खेलते हैं। परमहंस भी आते हैं, भौतिक वस्तुओं के साथ ही आदान प्रदान करते हैं, पर हम उनका इच्छा संपूर्ण रूप से शुद्ध होता है। श्री चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय का उदाहरण बताते हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय का उदाहरण बताते हुए बताते हैं कि रामानंद राय देवदासियों को खुद मालिश करते थे और उनके हृदय में तिल मात्र भी विकार नहीं आता था, काम वासना की विकार नहीं आता था, जब वो देवदासियों को अपने हाथों से मालिश करते थे, ताकि देवदासी लोग जाके अच्छे उनको नृत्य सिखाते थे कैसे करना है, उनका शरीर की अच्छे से मालिश करके चकचक करते थे, साइन करना भी चाहिए, और फिर देवदासी लोग जगन्नाथ जी के सामने नृत्य करते थे। और श्री चैतन्य महाप्रभु बोले हैं कि कोई भी अगर रामानंद राय का उदाहरण को अपने जीवन में अनुकरण करता है, वो माया का सबसे बड़ा दास या दासी बन जाएगा। पर परमहंस कभी भी माया के शक्ति से प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी इच्छाएं शुद्ध हैं। और जब तक हमारी इच्छाएं संपूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुए, तो हमको सुरक्षित तरीके से, जैसे होता है ना, कबड्डी 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 कबड्डी, जब तक कबड्डी कबड्डी बोलते रहेंगे, आपको कोई पकड़ेगा भी तो कुछ समस्या नहीं है। जैसे ही कबड्डी कबड्डी बंद, आप पकड़े भी जाए नहीं पकड़े भी जाए, फंसे। तो उसी तरह हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, जब तक ये नाम मुख में माया देवी देखते रहेगी, वो पकड़ेगी भी तो कुछ समस्या नहीं होगा। तो पर वो अगर नाम निकल मुंह से बंद हो गया तो ये बहुत बड़ा समस्या है। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? शायद और कुछ प्रश्न नहीं है, यहीं पे हम समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। समवेत गौर भक्तवृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।